सम्यक ज्ञान के 8 अंग। सम्यक दर्शन की तरह ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। ओशा सिद्धियोपाय ग्रंथ के अंतर्गत श्लोक नंबर 36 में इनका वर्णन किया गया है। आइए हम देखते। सप्ताचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, आनिन्नवाचार, ये 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान के अंग हैं। अब हम इन्हें विस्तार से जानते हैं। शब्दाचार, शब्द व्याकरण के अनुसार अक्षर, पद, मात्रा, वाक्य का यत्नपूर्वक शुद्ध पढ़ना और पढ़ाना। इसे व्यंजनाचार, श्रुताचार, अक्षराचार, शब्दाचार, ग्रंथाचार आदि अनेक नामों से जाना जाता है। सामान्य से हम जाने तो किसी भी पद वाक्य को शुद्ध और स्पष्ट पढ़ना। दूसरा अर्थाचार, यथार्थ शुद्ध अर्थ के अवधारण बोध का नाम अर्थाचार है, अर्थात जो हमने पढ़ा उसका अर्थ स्पष्ट होना। तीसरा उभयाचार, उभय मतलब होता है दोनों, मतलब जो ऊपर कहे गए शब्द और अर्थ दोनों से शुद्ध पाठ का पढ़ना और पढ़ाना, यह है उभयाचार। इसके बाद है कालाचार। कालाचार अर्थात शुद्ध काल में पढ़ना और पढ़ाना। कब नहीं पढ़ना? तो जो चारों संधि काल हैं, संधि काल अर्थात जब सूर्य अपनी दिशा को परिवर्तित करता है या अवस्था को बदलता है, उन्हें कहते हैं संधि काल। संधि मतलब होता है जोड़, तो एक से दूसरे में प्रवेश करता। तो एक सुबह, दोपहर, एक शाम और एक मध्य रात्रि, ये 4 प्रकार की संध्या काल होते। तो इनमें 2-2 घड़ी तक 48 मिनट तक स्वाध्याय नहीं करना, इन्हें हम सामायिक काल भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत भयंकर कहीं आग आदि लग गई हो, बिजली तड़क रही हो, बादल बरस रहे हो और इंद्रधनुष निकला हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि जो उत्पात के काल हैं, इन कालों में भी सिद्धांत ग्रंथों का नहीं पढ़ना, इसका नाम कालाचार है। ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हम इन समयों में भी स्तुति, स्तोत्र आदि धर्म कथाएं पढ़ सकते हैं। इन कालों में सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। अन्य सामान्य से प्रतिमानियोग या स्तुति, स्तोत्र आदि हम पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात विनयाचार, शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान में स्थिर आसन से बैठकर नमस्कार पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना। सामान्य से इतना जाने, शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसके प्रति अत्यंत विनय का होना। छठवां उपधानाचार, उपधान सहित आराधन करने को उपधानाचार कहते हैं। उपधान से अर्थ यहाँ पर लिया कुछ संकल्प पूर्वक पढ़ना, विस्मृत न हो जाना। कहीं ऐसा नहीं हम शास्त्र करते करते ये भूल जाएं कि हमारा स्वाध्याय कहाँ चल रहा था। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय के साथ ऐसा कोई नियम जोड़ लेना, ऐसा कोई संकल्प जोड़ लेना जो आपको निरंतर याद दिलाता रहे कि आपका स्वाध्याय अभी बाकी है, इसे कहते हैं उपधान। इसमें कोई संकल्प या नियम दिया जाता है। इसके बाद बहुमानाचार, बहुमान अर्थात होता है सम्मान। तो ज्ञान के देने वाले शिक्षक, गुरु और ज्ञान के साधन अर्थात पुस्तक, पेन, कॉपी आदि, इनका पूर्ण आदर करना, इनके प्रति सम्मान, बहुमान और यथा योग्य इनकी विनय का भाव अपने अंदर होना, इसका नाम है बहुमानाचार।
और 8वां है अनिन्नवाचार। जिस गुरु से जिस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है उस गुरु का नाम नहीं छिपाना। कैसे भी रीजन आए लेकिन फिर भी जिनसे जो ज्ञान प्राप्त किया उनका नाम उल्लेख, उनका नाम स्मरण सदा रखना, इसका नाम है। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के 8 अंग पूर्ण हुए।